बेटा हम बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, ठीक है ना। तो डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? बस बस। और एब्जॉर्प्शन का मतलब है वो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात आती है इंजेक्शन की। इंजेक्शन का मतलब होता है हमने खाने को इंटेक किया, माउथ के अंदर एंट्री करी फूड की, वो हमारा इंजेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल सब्सटेंस में टूटना ही हमारा डाइजेशन कहलाता है। और माउथ में भी 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है जो कि शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, और एक एंजाइम काम करता है सलाइवरी एमाइलेज, जो फूड को स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा। और बेटा एंजाइम वो होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना। इतना हमने बात कर ली थी। चलिए अब अगर डाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, देखो हमारे हम प्रोटीन भी लेते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, हम लोग फैट भी लेते हैं, है नहीं? बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट फैट का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है। बात करेंगे स्टमक की। स्टमक में अगर हम बात करेंगे बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में। कहां होता है? अगर हम स्टमक की अगर हम बात करेंगे, स्टमक की प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है बेटा, ठीक है। बेटा प्रोटीन क्या कहते हैं, स्टमक में भी बहुत सारे एंजाइम आपको मिलते होंगे, जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं, नहीं है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है बेटा। तो वो प्रोटीन को सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बेटा। एमिनो एसिड भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे एमिनो एसिड, ठीक है बेटा। और छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी हमारे स्टमक में ही क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल से, ठीक है बेटा। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, चलिए पहले डाइजेशन पढ़ लेते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट का। हमने अभी भी आपको बताया है 30% स्टार्च का डाइजेशन शुगर में हो रहा है, माउथ के अंदर। कहां हो रहा है बेटा? स्टार्च भी है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। 30% डाइजेशन आपका माउथ के अंदर स्टार्च का, पेट में नहीं होता, उसके बाद डायरेक्ट होएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, है नहीं है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फैट का भी डाइजेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है नहीं बेटा? जैसे मान लो फैट के सोर्स क्या है, ऑयल वगैरह वगैरह हो गए, है नहीं बेटा? प्रोटीन के सोर्स क्या हो गए बेटा? एग हो गया आपका, है नहीं है? और आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह, काजू बादाम वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है ना बेटा। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, शुगर, सिंपल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, चीनी जिसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात आएगी, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात आएगी तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहां होता है? बस मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। किसी को दिक्कत? चलिए बेटा हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने बताया था सर, पानी में हम अगर रुई को डालेंगे तो रुई पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? बस विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होंगे या लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन खाने का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे वो फैट का हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो है एब्जॉर्प्शन की। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर बचा कुचा खाना जितना बच गया वेस्ट मटेरियल आपका, ठीक है नहीं है, जिसको बॉडी से बाहर आना बहुत जरूरी है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब ना उसमें प्रोटीन है, ना फैट है, ना कार्बोहाइड्रेट है, बट उसमें वाटर अभी भी है नहीं है? जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो यहां बेटा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सिर्फ किसका एब्जॉर्प्शन होता है? बस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। चलिए अब जो एब्जॉर्ब फूड है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अब आप देखो, अगर ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ
अब देखिए, अब एब्जॉर्ब तो हो गया ना, एब्जॉर्ब हो गया है खाना, अब जो है ना हमारे सेल्स तक पहुंचेगा, हमारे सेल में इकट्ठा होगा। सेल का मतलब हमारे हर बॉडी पार्ट सेल से मिलकर बना है। किसी को दिक्कत? बेटा शरीर में सबसे छोटी जो चीज है उसका नाम सेल है, और आपकी पूरी बॉडी जो है ना उस सेल से ही मिलकर बनी है। किसी को दिक्कत है? चलिए बेटा, एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी आपका एब्जॉर्ब फूड है, एसिमिलेशन का मतलब है जो भी आपका एब्जॉर्ब फूड है उसका हमारी बॉडी में क्या, हमारी सेल्स ने उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा? जैसे मान लीजिए आप छोटे थे, खाना पीना आपको मिला, बढ़िया सा न्यूट्रिशन आपको मिला, आपकी बॉडी पार्ट्स ने ग्रो किया, है नहीं है? आपका हर बॉडी पार्ट ग्रो कर रहा है, क्यों? आपकी हर बॉडी पार्ट को अच्छा न्यूट्रिशन मिला है, आपकी हर एक सेल्स तक खाना पहुंचा है, इसलिए आपकी हर बॉडी पार्ट्स का अच्छे करके ग्रोथ हुआ है। यह होता है एसिमिलेशन, खाने का हर सेल तक पहुंचना और उस सेल का हमारे खाने को यूटिलाइज करना, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एसिमिलेशन। बस ठीक है बेटा, खाना पीना खाए हम छोटे से इतने बड़े हो गए हैं। अब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर आना बहुत जरूरी है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, इट इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है? ठीक है बेटा? तो अगर हम बात करें बेटा न्यूट्रिशन की, हमने अभी अभी आपको बताया है न्यूट्रिशन होता है इनटेक ऑफ फूड, और उसका हम खाना खा रहे हैं, उस खाने का तरह तरह के काम में हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो हमारा न्यूट्रिशन है। ठीक है बेटा? ये सब प्रोसेस न्यूट्रिशन में आता है। किसी को दिक्कत? चलिए, तो बेटा देखिए, अच्छा खाना लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका हर बॉडी पार्ट अच्छे से फंक्शन करे, आपकी किडनी अच्छी फंक्शन करे, आपका हर एक सेल अच्छे से फंक्शन करे, तो आपका खाना बहुत बढ़िया लेना जरूरी है। उसमें आपके प्रोटीन भी कंटेन होना चाहिए, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन होना चाहिए, उसमें फैट का भी कंटेन होना चाहिए। फैट आपको एनर्जी देता है नहीं है? फैट आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है नहीं है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज। फैट नहीं खाते हम, है नहीं है? ग्लूकोज बनाते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। थके हारे आए हैं आप लोग, पढ़ाई करके जाओगे भी, घर जाओगे तो आप लोग ग्लूकोज का पानी, आपने फैट थोड़ी खाओगे, अंडा उंडा खाओगे, एनर्जी थोड़ा लेट में आएगी, है नहीं है? ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, है नहीं? पानी में घोलोगे, डायरेक्ट पेट में डालोगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा डायरेक्ट। ना उसको क्या है, उसको ब्रेक डाउन होने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पेट में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। और जैसे एब्जॉर्प्शन होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, तो फिर आप दोबारा से काम करोगे। ठीक है बेटा? ये चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। ठीक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अभी घर में जाना है। ठीक है ना बेटा? चलिए बंद कर देंगे।